आज सेंसेक्स में 200 पॉइंट का उछाल आया, आज निफ्टी में 50 पॉइंट से गिरावट हुई, आज मार्केट का मूड अच्छा है, आज मार्केट में डाउनफॉल चालू है। इस टाइप के न्यूज़ आप हमेशा टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी हमेशा ये न्यूज़ देखते होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है दोस्तों कि ये जो टर्म्स यूज़ होते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, इंडेक्स, इसका क्या मतलब है? ये वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ बेसिक डिटेल जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, इंडेक्स, इसका क्या मतलब होता है, ये कुछ स्टॉक मार्केट के बेसिक टर्म्स होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आपके मन में हमेशा ये सवाल आता होगा कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, या इंडेक्स क्या होता है, या मार्केट के कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, ये वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक इंदापुरकर इंप्रेसिव फाइनेंस में आपका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो अगर सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों वर्ड्स की बात की जाए तो ये इंडिया के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपको आसान शब्दों में कहा जाए तो आप अगर बीमार हो गए तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैसे पहले आपका हेल्थ चेकअप करता है, डायग्नोसिस करता है, फिर ब्लड टेस्ट करता है, फिर आपको रिपोर्ट देता है। तो उसी तरह वो हेल्थ की टेस्ट होती है, लेकिन ये इकोनॉमिक से रिलेटेड जो ब्लड टेस्ट होती है या फिर जो डॉक्टर टेस्ट करने को कहते हैं, वो अपनी हेल्थ की एनालिसिस बताता है या अपने हेल्थ के बारे में जानकारी देता है कि अपनी तबीयत कैसी है, अपने रिपोर्ट्स नॉर्मल है कि नहीं। तो सिमिलरली अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए तो ये सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंडिया के इंडेक्स है। जैसे बाकी कंट्रीज की बात करी जाए तो यूएस में जो है S&P 500 या डो जोन्स इंडस्ट्रियल, ये यूएस के इंडेक्स हो गए। और अगर वही जापान की बात करी जाए तो निक्केई, ये जापान का इंडेक्स है। तो ये जो इंडेक्स होते हैं ये कोई भी कंट्री की जो शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट जो है उसकी जो करंट सिचुएशन है या फिर अभी जो भी करंट सर्कमस्टेंसेस है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडिया के इंडेक्स है, ये दोनों इंडिया की करंट इकोनॉमी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हर रोज आप जैसे कि न्यूज़ में मैंने पहले एग्जाम्पल लिया, आप देखते हो सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिरा, निफ्टी इतने पॉइंट से गिरा, तो ये दोनों जो स्टॉक मार्केट का अभी करंट सिचुएशन है वो रिप्रेजेंट। तो अगर सेंसेक्स की बात की जाए, सेंसेक्स, सेंसिटिव, इंडेक्स, ये दोनों वर्ड से कंबाइन करके बना हुआ है। और अगर निफ्टी की बात करी जाए यानी नेशनल और 50, ये दोनों वर्ड्स कंबाइन करके निफ्टी 50 ये नाम बना है। इंडिया में दो मेजर एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अक्सर ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पे शेयर्स का बाय और सेल होता है, उसे हम एक प्लेटफॉर्म कहते हैं, या फिर जिस जगह शेयर्स की ट्रेडिंग होती है जैसे बाय होते हैं या सेल होते हैं उसे हम एक स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो इंडिया के दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर ज़्यादा तो ट्रेडिंग होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में लोकेटेड है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो दिल्ली में लोकेटेड है। तो अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए तो सेंसेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी 50 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिप्रेजेंट करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस में 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड। सेंसेक्स में जो है 30 कंपनीज इंक्लूड होती है और अगर निफ्टी की बात की जाए तो उसके नाम में ही निफ्टी 50 है, उसमें 50 कंपनीज इंक्लूड होती है। तो अभी ये जो कंपनीज होती है ये पूरे मार्केट की जो अभी करंट सिनेरियो या मार्केट की तस्वीर है वो रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनीज लिस्टेड है वो अगर देखने जाए तो 5000 कंपनी या 1600 कंपनीज की रिपोर्ट देखने में टाइम लग जाएगा या दिन भर में वही करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडेक्सेस होते हैं ये। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्सेस है जो कि पूरे मार्केट का या फिर पूरी जो जितनी कंपनीज है 5000 कंपनीज या 1600 कंपनीज या फिर आज की मार्केट का ट्रेंड क्या है उसका जो सिनेरियो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। इससे एक फायदा होता है कि आप ये टॉप 50 कंपनीज निफ्टी की या जो 30 कंपनीज सेंसेक्स में, ये देख के ही आप आज के मार्केट का अंदाजा लगा सकते हो कि क्या मार्केट डाउन चल रहा है, क्या मार्केट अप चल रहा है, क्या मार्केट में अभी गिरावट है, इससे ये पता चलता है। तो ये बेसिक टर्म्स होती है सेंसेक्स और निफ्टी जो कि हमेशा यूज होती है कि आज सेंसेक्स में इतने पॉइंट से उछाल आया, निफ्टी में आज गिरावट देखने को मिली। तो अभी आपको ये सवाल आ रहा होगा कि जो सेंसेक्स में 30 कंपनीज होते हैं और निफ्टी में जो 50 कंपनीज लिस्टेड होते हैं तो वो किस बेसिस पे लिस्टेड होते हैं। तो कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में या फिर सेंसेक्स में लिस्ट होने के पहले उस कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि चेक करने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी की डायरेक्टर बॉडी या प्रमोटर जो है उन्होंने कुछ फ्रॉड किया या नहीं, और ऐसे कई सारे एनालिसिस भी करने पड़ते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सब फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद ही सेंसेक्स और निफ्टी में कंपनी की लिस्टिंग होती है। और ऐसी बात नहीं है कि एक बार अगर लिस्टिंग हो गई समझो तो वो कंपनी हमेशा के लिए सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स में आ जाती है।
हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी में कंपनीज में चेंजेस आ जाती है। अगर कंपनी कोई ऐसी कंपनी होगी जो सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में लिस्टेड हो, तो उसका अगर परफॉर्मेंस खराब रहा या उसका अगर परफॉर्मेंस डाउन हो गया या किसी कारण के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई कंपनी में, तो ऐसे वक्त में वो कंपनी इंडेक्स में हटा दी जाती है। मतलब अगर कोई XYZ कंपनी होगी, वो मान लीजिए अगर सेंसेक्स में लिस्टेड है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कुछ गफला हो जाता है, तो वो कंपनी को डिलिस्ट किया जा सकता है सेंसेक्स से, और उसकी जगह जो कोई भी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी होगी या फिर जो क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे होंगे लिस्टिंग के, वैसी कंपनी ऐड की जाती है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थे। मैं आशा करता हूँ आपको सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्स क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी मिली होगी। ये कुछ स्टॉक मार्केट के बहुत ही बेसिक डिटेल्स होते हैं, इससे आपको स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप अपस्टॉक्स पे डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, या 6262623062 ये नंबर पे भी आप पूछ सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के केस स्टडी के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग अगर वीडियोस चाहिए होंगे, तो आप मेरे चैनल इंप्रेसिव फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। दिस इज अभिषेक इंदापुरकर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.